दादा को भारत रत्न दिए जाने के बाद सपा छोड़ एनडीए में शामिल होने वाले जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। सपा छोड़ने के बाद अखिलेश लगातार जयंत चौधरी पर इशारों ही इशारों में हमले बोलते रहे, लेकिन जयंत चौधरी अखिलेश पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। लेकिन अब खुले मन से जयंत भी अखिलेश पर हमला बोलते दिख रहे हैं। कभी एक दूसरे के साथी रहे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच अब जोरदार बयानबाजी शुरू हो गई है। रविवार को अखिलेश यादव ने सहारनपुर की पीएम मोदी की रैली में जयंत चौधरी के शामिल नहीं होने पर अब तंज कस दिया है और बिना नाम लिए यहां तक कह दिया कि उपेक्षित होकर अपमान का घूंट पी रहे हैं। दरअसल शनिवार को जयंत चौधरी को पीएम मोदी की सहारनपुर रैली में शामिल होना था, उसका ऐलान भी हो गया था, लेकिन जयंत चौधरी मंच पर नहीं दिखाई दिए, जिसके बाद अखिलेश यादव को जयंत पर हमला बोलने का मौका मिल गया। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार भाजपा की घोषित संयुक्त रैली में उनके साथ गए दल भी अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं और उपेक्षित होकर अपमान का घूंट पीकर रह जा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, यहाँ तक कि अपने प्रत्याशी के समर्थन में की जा रही रैली तक में वो हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा का गठबंधन गांठ बंधन बन चुका है और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाचार भर के लिए बचा है, सच में नहीं। भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हार मान चुकी है। अखिलेश आगे लिखते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की बोहनी खराब हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरू हो रहा है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के आगे भाजपाइयों का गुट हथियार डाल चुका है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएलडी के बीच समझौता हुआ है। चौधरी को अपने साथ लाना एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि रालोद का उस क्षेत्र में जाटों और किसानों के बीच प्रभाव है। चौधरी और अखिलेश यादव के बीच समझौता होने के एक महीने बाद फरवरी में रालोद और भाजपा के बीच समझौता हुआ था। ये बदलाव तब आया जब भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और जयंत चौधरी के दादा को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था। बात करें पिछले चुनावों की, तो 2019 के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में 27 लोकसभा सीटों में से केवल 19 सीटें जीती थी। बीजेपी के इस चुनाव में अपने दम पर 370 प्लस सीटों का लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा को यूपी से अधिकतम रिटर्न हासिल करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि देश का यूपी इकलौता ऐसा राज्य है जो लोकसभा में 80 सांसद भेजता है। उन 80 सीटों में से 2 पर आरएलडी चुनाव लड़ रही है। पार्टी को बिजनौर और बागपत सीट आवंटित की गई है और चंदन चौहान और राजकुमार सांगवान को उम्मीदवार बनाया गया है। इन सीटों को चौधरी के परिवार का गढ़ भी माना जाता रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। ये सच है कि पावों ने बहुत कष्ट उठाए। ये जो हम लोग विपक्ष में रहे तो उस समय की बात है, हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष करके यहां आए हैं मंच पे, हम साझे मंच पे हम लोग खड़े हैं। तो दुष्यंत कुमार जी ने कहा है कि सच है कि पांव ने बहुत कष्ट उठाए, पर पांव किसी तरह राह पे तो आए।